जिंदगी का इम्तिहान। परीक्षा जब होती है तो इंसान को अकेले ही उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन अक्सर हम पीड़ा या कष्ट जताकर सहानुभूति जुटा ही लेते हैं। कुछ लोग हिम्मती होते हैं। बगल वाले कमरे में से लगातार आती पदचाप और आवाज़ों के कारण मेरी नींद खुल गई। समय देखा तो रात्रि के 2 बजे थे। मैं समझ गया, यह आवाज़ राधा की थी। राधा नाटे कद की, घुंघराले बालों वाली, लगभग 20-22 वर्ष की सुंदर युवती थी, जो यहाँ रहकर वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उनके पति ऑफिस के काम से कई दिनों से बाहर गए हुए थे। परिस्थितियाँ और कारण चाहे जो भी रहे हों, पर हम जानते थे कि उसके परिजन उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। रात का समय था। मेरी हिम्मत नहीं हुई उसका दरवाज़ा खटखटाने की। मैंने मकान मालकिन को फ़ोन किया। मकान मालकिन ने आकर दरवाज़ा खुलवाया। जिस बात का उन्हें डर था, आखिर वही हुआ। राधा को प्रसव पीड़ा हो रही थी। मकान मालकिन कहने लगी, इसके पति को फ़ोन करो, इसके घर वालों को फ़ोन करो, कोई तो होगा इसके आगे पीछे। इतनी रात को क्या करें, किसको जगाएं? आंटी जी, जब जंगल में शेरनी शावक को जन्म देती है तो उसके साथ कौन होता है? क्या फुटपाथ पर रहने वाली महिलाएं अकेले ही अपने बच्चों को जन्म नहीं देती? आप मेरी चिंता मत कीजिए, राधा ने हिम्मत से स्पष्ट जवाब दिया। अंधेरी रात में अकेली वह धीमे धीमे कदमों से अस्पताल की ओर चलने लगी। मैं संकोच बस कुछ कह तो न सका, पर उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मैंने अपने फ़ोन से टैक्सी बुक कर दी। आगे वाली सीट पर बैठे हुए जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह सहज दिखाई दे रही थीं। अचानक मुझे याद आया और मैं उनसे पूछ बैठा, आज तो आपकी एमए फाइनल की परीक्षा है ना? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, दिनेश जी, इस दुनिया में ना परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम पर हमारी परीक्षाएं होती हैं। हमें इनमें भी सफल होना होता है। मैं निरुत्तर था। प्रातः के 4 बजने को थे। लेबर रूम से बाहर आते हुए नर्स ने बताया, राधा को लड़का हुआ है। अक्सर ऐसे समय में जिन महिलाओं के साथ में बहुत से परिजन होते हैं, वे दर्द से चीख लेती हैं, अपनी पीड़ा को प्रकट करने लगती हैं, घबरा जाती हैं, और आज कल तो यह भी होता है कि अंत में उनका सिजेरियन करना पड़ता है। इसके विपरीत ऐसे गंभीर व विपरीत परिस्थितियों में राधा ने साहस व सकारात्मकता का अनोखा उदाहरण दिया है। उसने बहुत हिम्मत दिखाई, असहनीय कष्ट को भी सहजता से हंसते मुस्कुराते सह लिया। उसके जीवन के इम्तिहान वाला नज़रिया हम सबको चौंका गया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।